आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और सुबह के बज रहे हैं 10। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं आज 10 बजे। और काम लगभग निपट चुका है। सब्जी बन चुकी है, रोटी सीख चुकी है। मतलब सुबह का जो खाने पीने का था हमारा जल्दी हो गया। आज थोड़ा सब्जी आज हमने सुबह ही बना ली। और बर्तन वगैरह भी कर दिए मैंने, पार्लर भी खोल आई हूँ और खाना पीना सब हो गया है, सब निपट गया है। अब होगा दोपहर को। और उससे पहले मुझे करना है अब काम, झाड़ू पड़ी है, झाड़ू लगानी है, अब पोछा लगाना है। और फिर उसके बाद मेरे पार्लर में आने वाले कस्टमर आने वाली, उनकी हेयर स्ट्रेटनिंग की थी हमने, तो उनका हेयर वॉश है फर्स्ट, तो वो आने वाली हैं, वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी लगा लेती हूँ मैं झाड़ू और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जिसके घर में बच्चे होंगे उसके घर में खिलौने मतलब सामान फैला हुआ मिलेगा हमेशा। ये देखिए, मैंने उसके खिलौने इसमें भर रखे हैं। अभी आधे पता नहीं उसने कहाँ गिर दी कहाँ नहीं, ये भी नहीं पता। कुछ कहीं पड़े होते हैं, कुछ कहीं पड़े होते हैं। इधर उसकी कुर्सी रखी है, उसका घोड़ा रखा है। ये अभी एक जगह रखे क्योंकि अभी वो घर में नहीं, वरना ये यहीं बीच में पड़े हुए दिखाई देंगे। और फर्श देखो कितना गंदा हो गया। अब डेली चलती है हवा बहुत, मतलब डेली आंधी है, तूफान डेली आ रहे हैं। पता नहीं इस बार क्या हो गया, वरना इतने तूफान आने बंद हो गए थे बीच में, अभी तूफान आने लगे हैं काफ़ी। तो कितना भी पोछा लगा लो, कितना भी साफ कर लो भाई, सारा गंदा हो जाता है। और ये खड़ी हैं हमारी गाड़ियाँ, और इधर से पार्लर। मतलब ये गेट पहले नहीं था मेरा, घर से अंदर का पार्लर का बाद में करवाया मैंने, पहले बस बाहर पे। तो अपने एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होती, अपने घर में रहते हैं, कुछ कस्टमर आ गया काम कर दिया, वरना अपने घर में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना बाहर को रहता था गेट, तो फिर देखना पड़ता था, फिर वहाँ पे मतलब एक जने को बैठना पड़ता है। एक कस्टमर आया तो फिर पता नहीं चलेगा ना। तो अब तो कस्टमर भी मेरे ऐसे हैं जो आते हैं ना, वो आवाज़ लगा लेते हैं अंदर कोई, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई घर में ही है, पार्लर है। तो अगर मैं दुकान में होती हूँ तो ठीक है, नहीं होती हूँ तो वो आवाज़ लगा लेते हैं। तो अभी लगाते हैं हम झाड़ू। मैं झाड़ू में पोछा लगा कर देती हूँ, इतना आ जाएंगे। फिर उनके हेयर वॉश करने हैं, उनकी हेयर की कंडीशन देखनी है। ये दरअसल उनका काम हुआ है दोबारा, उनके लगे मेहंदी लगे बाल थे उनके ना, तो हमने ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई बस हमसे। मेहंदी लगी हुई थी काफ़ी, हमने कर दी उनके बाल। उन्होंने करवाई थी स्मूथनिंग, तो उन्होंने की, लेकिन स्मूथनिंग का उनके बालों का कोई रिजल्ट नहीं आया बिल्कुल भी। 91% था ओनली, 99% उनके बालों पे कोई रिजल्ट नहीं था। तो भाई अगर कोई भी पार्लर वाली, कोई भी अगर पार्लर का काम करते हैं और इस तरह का कुछ स्ट्रेटनिंग वगैरह का काम करते हैं, तो सबसे पहले उनके बालों पर मेहंदी देनी चाहिए, जो हमसे गलती हुई। इससे पहले भी हमने कई कर दी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहला ही केस है। तो इसमें दोबारा ट्रीटमेंट हुआ उनका, स्मूथनिंग विद केराटिन, तो डबल प्रोसेस हो चुका है। तो आज देखते हैं उनके बालों की कंडीशन। वैसे जहाँ तक है उनके बाल अच्छे ही होंगे, अब मुझे हेयर वॉश करना है बस उनका, तो आज मैं दिखाऊंगी उनको। अब ये देखिए मेरी लग रही है झाड़ू, अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, ठीक है। और मिलते हैं हम आपसे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे से ना भैया काम करते करते बात ना होती मेरे से कम बातें होंगी। कुछ लोग करते हैं ना कि काम करते करते बातें भी करते रहते हैं, काम भी करते रहेंगे। मुझसे ऐसा नहीं होता, मुझसे या तो बात करवा लो या बैठ के बातें करवा लो। वैसे तो मुझसे बातें ज़्यादा होती ना है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा ना अकेली रही हूँ फैमिली में। यहाँ तो काफ़ी है ठीक ठाक मेंबर है, बट मैं घर पे अकेली रहती थी, मम्मी पापा भैया और मैं, तो सब अपने अपने काम से रहते थे, तो घर पे कोई नहीं रहता था, तो मैं अकेली रही थी। तो मुझे ना ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, ज़्यादा बातें करने की, बस आपस में थोड़ी बहुत बैठ के कर ली, वरना अकेले अकेले काम करना अकेले रहना ऐसा था मेरा। तो मैं पहले झाड़ू लगा लूँ फिर मैं आपसे। ये देखिए गाइस, मैं लगाने को बोल रही थी पोछा झाड़ू, तो मैंने लगा दी थी। हाँ बेटा धो लो आके। अब ये देखो इसने क्या किया, और मुझे इसे नहलाना था। अभी तो नहीं सोच रही थी मैं नहलाने का, मैं सोची नहलाऊंगी रुक के। अब ये आई और इसने सारे में पानी पानी भी घेर दिया, मेरा पोछा भी नहीं लगा इसकी वजह से। अभी देखो कैसे खेलती फिर रही, पूरी गिल्ली हुई फिर रही है गर्मी में। और आजकल पता ना भी इसे क्या हो गया, इसे पानी का बड़ा शौक लग गया, पानी पानी खेलती फिरती, बस सब पानी पानी करती, सबके ऊपर पानी डालती रहती है।
मैं लेके चलो कहाँ? पास। तो आप चले जाओ। नहीं, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, नहाना पड़ेगा। आप देखे चलो। आप गंदे हो जाएंगे हाथ? हाँ। फिर धोने पड़ेंगे आपको। हाँ। फिर अब मैं लेके चलूँ अब आपको। हाँ। और आपने ये क्या कर रखा? धो दो। किस किस के बच्चे इतने परेशान करते भाई, अभी तो इतनी सी छोटी सी और नन्ही सी, अभी से बहुत परेशान करने लगी, आगे पता नहीं क्या होगा इसका। तो गाइस मेरी कस्टमर आ चुकी थी जिनका करना था मुझे हेयर वॉश, और मैंने हेयर वॉश कर भी दिया। जो मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि जिधर से मैंने कैमरा रखा उधर से लाइट अच्छी नहीं पड़ रही थी, तो वो बन नहीं पाई। फिर मैं दूसरी जगह कैमरा रखा, बाद में ध्यान किया। तो यहाँ मैंने उनका हेयर वॉश कर दिया था और बाल उनका इतना अच्छा हो चुका था, बस बता नहीं सकती मैं कि मतलब अगर कंघा हम बिना बाल सुलझाए, गीले बाल सुलझाने पड़ते हैं ना, तो बिना बाल सुलझाए ऊपर से कंघा किया तो वो नीचे ही को निकल रहा था डायरेक्ट, बिना एक बाल इल्झे। इतना अच्छा बाल हो गया था बहुत। फिर मैंने बाल हेयर वॉश करने के बाद उनके बालों को थोड़ा सा ड्रायर किया ताकि थोड़े सूख जाएँ। वैसे थोड़ी स्ट्रेटिंग भी करनी थी बट उसकी लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी, तो स्ट्रेटिंग तो मैंने की नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी ज़्यादा। फिर मैंने उसके बाद लगाया उनके बालों में सीरम लगाते हैं जिससे बाल सिल्की और सॉफ्ट रहते हैं। बाकी इनके केयर के ऊपर है अपने बालों को कैसे रखेंगे, लेकिन इनका बाल बहुत ही अच्छा हो गया था क्योंकि डबल प्रोसेस हुआ है इनके बालों पर। बहुत मेहनत लगी इनकी भी और करने वालों की, दोनों की बहुत मेहनत लगी है क्योंकि भाई अपने बाल होते हैं सभी अच्छा रखना चाहते हैं, तो इसी चक्कर में इनके बाल दोबारा काम हुआ बालों पर। तो लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, सेकंड टाइम का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा। तो आई होप आप सबको भी इनके बाल अच्छे लगे हों, तो इसीलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।